जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी सोच ये है कि उत्तराखंड, ये जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक है। और अगर उत्तराखंड का दशक है तो इसका मतलब ना काफ़ी इसके पहले उनकी टीम ने रिसर्च करा। जब ये सब हुआ तो उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो 1.25 करोड़ जनता है जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, जिसके हिस्से आप भी हैं, उन सबकी जो इच्छाएं हैं, उन सबकी जो भविष्य के लिए जो उत्तराखंड कैसा होना चाहिए उसकी जो कल्पना है, उनको सोच करके एक टीम बनाई गई कि वाकई में उत्तराखंड को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है अच्छे तरीके से तो कैसे करा जाए। उसके लिए पूंजी निवेश को यहाँ पे लाने का, इनकरेजमेंट का तरीका बनाया जाए। तो खाली बोलने से तो नहीं होता है कि पूंजी निवेश अगर लोग आकर के करें, लोगों को यकीन भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करा गया, कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिसमें लोग आकर के यहाँ पूंजी निवेश करें, उनको आइडेंटिफाई करा गया। हमारी जो पॉलिसी हैं, अगर कोई आता है तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को ना अच्छा लगे। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको बोलते हैं। अगर किसी ने शुरू करा है कि मैं टूरिज़्म में करना चाहता हूँ, तो एक ऑफिस से मिला, वो ऑफिस उसे ज़मीन भी दिलवा रहा है, वो ऑफिस उसके परमिट भी उसके यकीन करवा रहा है, वो ऑफिस उसको इलाका भी दिखवा रहा है। इस प्रकार से ये वाली चीज़ें करी गई। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि किन किन जगहों पे करा जाएगा। फिर उसके बाद में हुआ अब इसको ना समझाना है। तो समझाने के लिए एक तो है कि ठीक है आप पब्लिसिटी कर लो, आप अखबार में निकाल लो, लेकिन अगर खुद प्रैक्टिकली जाकर के कोई टीम जगह जगह समझाए तो उसका ना मैसेज एक दूसरा होता है। और यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जा कर के साथ में टेक्निकल टीम, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको, और जगह जगह इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं और फिर इनकरेज कर रहे हैं लोगों को। और जाने का तरीका भी मतलब खाली इंडिया तक ही लिमिट नहीं करा, इंडिया के बाहर इंग्लैंड में बहुत बड़ा आज एक इंडियन विचार की तरफ, हिमालय के विचार की तरफ एक सोसाइटी है, एक कल्चर है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी और विदेशों से ना कॉलें आ रही हैं, वो रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप यहाँ पे भी आकर के हमें समझाओ। सिंगापुर से आ रही है कॉलें, यहाँ पे जो टापू देश हैं, उन टापू द्वीप जो हैं उनसे कॉलें आ रही हैं। इसी प्रकार से फिर मुख्यमंत्री जी अपनी टीम को लेकर के, जो कि बीच बीच में लोगों से फीडबैक आ रहे हैं, उनसे टीम करेक्शन भी कर रही है और उसको लेकर के इंडिया के अलग अलग जगहों पे जाकर के रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो कॉरपोरेट्स हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उनसे ना आइडियाज़ भी ले रहे हैं कि अगर तुम आओगे तो तुम क्या सोचते हो कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे ही करके वो इस जो समिट है 8 और 9 दिसंबर को, उसकी ना पूरी तैयारी लेकर के चल रहे हैं। इसमें हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि जो हम सोच रहे थे कि 8-9 दिसंबर को जब समिट होगी तो उसमें टारगेट रखा गया है 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आए तो तब हम उत्तराखंड में बहुत सारी सुविधाओं की तरफ और ज़्यादा इंकरेजमेंट से काम कर सकते हैं, जो कि जनता के लिए, जो कि समाज के लिए, जो प्रकृति के लिए एक अच्छी होगी। अभी 1 महीना बचा हुआ है इस समिट को और करीब 40% जो हमने 2.5 लाख करोड़ का 40% अभी अलग अलग जगह जाकर के जो मुख्यमंत्री जी मिले उसमें एश्योरेंस मिल गया है कि ये लोग तो आ ही रहे हैं। असली उम्मीद करी जा रही है 8 और 9 दिसंबर को, जिस दिन की मेन समिट है, वो 2 दिन उसमें लोग आकर के अपना इन्वेस्टमेंट का एक MOU साइन करेंगे। लेकिन इनकरेजमेंट वाली बात, हम 1.25 करोड़ लोग जो हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी सोच को लोगों को ला करके उनसे इन्वेस्ट करा करके पूरा करा जाए, वो हमें दिख रहा है बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव एक रिस्पांस मिल रहा है। इस समिट से, इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे, बहुत बड़ा रोजगार का प्राइवेट सेक्टर में एक जरिया खुलने वाला है। उसके बाद में जो किसी भी इलाके की तरक्की होती है, अब हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग ये है उत्तराखंड में कि पहाड़ का इलाका, प्लेन का इलाका है। तो प्लेन का इलाका और पहाड़ दोनों को तुलनात्मक तरक्की अगर देखी जाए तो इस इन्वेस्टमेंट समिट में उस तरीके से लोगों को इनकरेज करा जा रहा है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्लेन में तो लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ में पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा लगाएं। कन्ना साहब, तो क्या मानेंगे कि आने वाले भविष्य में एक नया उत्तराखंड हमें देखने को मिलेगा और रोजगार जो एक पलायन कहा जाता था वो कोई कैसे? देखो, नए भविष्य के साथ में ही रोजगार पलायन वो तो होगा ही, लेकिन मेरे को तो लगता है अगर ये अच्छे तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है, तो हम रोजगार का जरिया बनेंगे और राज्यों के लिए भी। जो आसपास के राज्य हैं वहाँ के लोग भी आकर के यहाँ पे रोजगार के तरीके ढूंढ सकते हैं। यहाँ लोकल तो होगा ही, लेकिन बाहर वालों का आना एक और पॉजिटिव मैसेज इसलिए जाएगा कि यहाँ से कमा करके जब वो जाते हैं और जाकर के अपने राज्यों में अपने परिवार को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, तो उनके अंदर भी ना वो भावना आएगी जो यहाँ के समाज की है
कि हम खुद अपने आप मेहनत करके मुश्किलों में रह करके कभी किसी दूसरे को भी इनकरेज करें, प्रकृति की तरफ देखो, आपस में जुड़ करके रहो, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव वो भी आएंगी। थैंक यू सर।